वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है 10x इज इक्वल टू -5/12 वेयर x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर 10x इक्वल टू -5/12 दिया गया है तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए? अगर 10 दिया हुआ है तो पहला आपका होगा साइन कॉस, ठीक, 10 तो दे दिया है, ठीक है, साइन कॉस कोसेक सेक और कॉट, ये 5 आपको रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आपको बतानी है। तो यहाँ पे x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आप में से ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये x लाई कर रहा है। ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको इस x की वैल्यूज के लिए बाकी सब 5 जो रिमेनिंग आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है ये कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 की वैल्यू मुझको दी गई है। तो बताइए सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर x, और 10x की वैल्यू दी गई है -5/12, तो ये आएगा 1 + -5/12 होल स्क्वायर, क्या देगा? 1 + 25/144। तो एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा? 144, कितना होगा ये? 144 + 25, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 169 / 144। तो सेक x इक्वल टू हम कह सकते हैं सेक x इक्वल टू स्क्वायर रूट 169/144। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी? सेक x की वैल्यू कितनी आ गई? ±13/12, यही आंसर आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी? 13 होगी और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 12, तो 13/12 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, वो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू पर हमारी डिपेंड करता है। तो हमको दिया गया है x किस में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको एक रूल बताया गया होगा ASTC रूल, तो ये हो गया ASTC रूल। इससे क्या होता है? A मतलब ऑल, S मतलब साइन और कोसेक, T मतलब tan और कॉट, C मतलब कॉस और सेक। ये क्या रहेंगे? जो भी मैंने नाम लिए वो अपने क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? पॉजिटिव। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए क्या है आपका? सेक है, तो यहां पे क्या? साइन और कोसेक के अलावा सारे के सारे क्या होंगे? निगेटिव। तो इसीलिए यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहां पर? तो लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट therefore sec x इज इक्वल टू क्या होगा? -13/12। प्लस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? प्लस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव, इसीलिए सेक क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्लियर है ये? तो सेक हमने निकाल लिया, और सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस होगा। तो कॉस x इक्वल टू क्या होता है? 1/sec x, 1/sec x की वैल्यू -13/12, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 12/13। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 12/13 आ गया। क्लियर है? कॉस निकल गया, कॉस से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन भी निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं साइन कैसे निकलेगा। तो यहां पे हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे हम, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 - cos स्क्वायर एक्स, दैट इज -12/13 होल स्क्वायर। तो क्या होगा? 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 144/169, तो वो एलसीएम होगा 169। क्या होगा हमारा? 169 - 144, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होगा हमारा 25/169 हो जाएगा। तो बताइए साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? साइन एक्स की भी वैल्यू क्या होगी? +- 5 क्या आएगा? 13, स्क्वायर रूट हो जाएगा ये।
तो इसमें प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? अभी बताया मैंने, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए साइन एक्स की वैल्यू यहां पे क्या आएगी? साइन एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस लेंगे कि माइनस? तो प्लस लेंगे, 5/13। क्लियर है ये? तो ये साइन की वैल्यू निकल गए, और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कोसेक होगा। तो यहां पे देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin, साइन की वैल्यू कितनी आई है? 5/13। तो ये क्या हो जाएगा? 5/13। तो कोसेक x इक्वल टू 13/5। ठीक, तो हमने 4 आइडेंटिटीज, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लिया है। पहले कौन सी फाइंड किया था? सेक। दूसरे बात क्या निकाल लिया? कॉस। फिर क्या निकाला? साइन। फिर कोसेक। अब क्या बचा है हमारे पास? सिर्फ केवल और केवल एक कॉट। तो कॉट एक्स इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/10, 1/10x। तो 1/10, 10 की वैल्यू कितनी है? -5/12। तो -5/12, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? -12/5। ठीक है, तो ये बाकी हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो किसकी वैल्यू फाइंड करना है? साइन 765। ठीक है, 765 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि अगर आपके पास ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री मूव करेगा? 360। लेकिन ये तो 360 से ग्रेटर है। तो अब क्या करेंगे हम? कोई भी वैल्यू जो 360 से ग्रेटर रहेगी उसको हम क्या करेंगे? 360 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी एंगल दिया रहेगा उसको हम 360 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बताइए 360 से डिवाइड करने पर कितने टाइम्स से आएगा? 2 टाइम्स। बताइए भाई कितने टाइम से आएगा ये? तो 2 टाइम्स से आएगा ये। 2 टाइम्स में कितना होगा? 720 होगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारा? 45। ठीक, तो इसको ये लिख सकते हैं साइन 2 × 360 प्लस 45, यही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 360 को कितनी टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करे? 2 टाइम मल्टीप्लाई करे प्लस 45 कर दे तो क्या आएगा? 765 डिग्री आएगा। तो ये बताइए एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री मूव कर रहा है? 360। अगर सेकेंड रिवॉल्यूशन में मूव करेगा तो कितना आएगा हमारा? सेकेंड, क्योंकि 2 टाइम्स चलना है यहां पर। ठीक है, तो 1 टाइम्स हमने मूव किया तो यहां पे पहुंच गया, 1 टाइम मूव किया तो यहां पे पहुंच जाए, फिर सेकेंड टाइम मूव किया तो फिर से यहां पे 0 वाले डिग्री पर पहुंच गए। ठीक है, 0 डिग्री पे पहुंच गए। लेकिन 0 में यहां पर 0 पे जब पहुंच गए इसमें कुछ प्लस करेंगे तो कुछ प्लस करने पर किस क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इसका 360 प्लस समथिंग कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन से रूल से? ASTC रूल से ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये क्या देगा हमारा? साइन देगा, पॉजिटिव देगा, साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्लियर है? आपको बस याद रखना है जो भी एंगल दिए रहेंगे उसको किस में चेंज करना है? हमें 360 के मल्टीपल में चेंज करना है। और 360 का मल्टीपल में चेंज करने के बाद देखना है कि वो किस कोऑर्डिनेट में क्या कर रहा है? पहुंच रहा है। अगर आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में मूव करता तो वो यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो उसके हिसाब से ये क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कोसेक -1410 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले माइनस हटाएंगे। तो आप देखते हैं ये क्या होता है? कौन सा डिग्री होता है? 0। 0 से ऊपर हम चलेंगे प्लस, नीचे चलेंगे माइनस। तो माइनस यहां पे होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में चला गया?
कुछ माइनस करेंगे तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ASTC रूल से कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। तो ये तो कॉस, ना तो कॉस है ना तो ये सेक है, ये क्या है, कोसेक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक 1410 डिग्री। अब बताइए ये कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, तो अब क्या करेंगे, इसको हम 360 के मल्टीपल में लिखेंगे। तो 360 के मल्टीपल में लिखने के लिए 360 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 1410, तो डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो 3 टाइम्स ले लीजिए, 300, 3 6 18, 1 का ये 10, ठीक। तो क्या आएगा, ये 0 1 आपका हो जाएगा यहाँ पर 11 3, ठीक। और यहाँ पे आएगा 330, ठीक है। चलिए 330 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 3 × 360 + 330 डिग्री। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट अब क्या करेंगे, तो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने हैं, ठीक है 3। तो यहां पे देखिए 1 2 3 में कुछ प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने पर क्या जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये तो प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ASTC रूल से ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे पहले ही से निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। कोसेक 330 डिग्री। अब 330 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 360 - 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए माइनस कोसेक 360 को लिख सकते हैं, 330 को लिख सकते हैं 360 - 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। और 360 मतलब ये वाला 360 से कुछ माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव थे। इस निगेटिव का वो निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव, तो ये देगा कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमारी 2 होती है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा tan 19 पाई 3। 19 पाई, जो भी पाई रहता है तो हम क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर लीजिए, कितनी टाइम्स लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं इसको, 6 पाई प्लस π/3। एलसीएम लेंगे तो 3 6 18 + 1 19 π/3 आ जाएगा ये। चलिए तो ये बताइए, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री दैट इज पाई, ये क्या होता है हमारा 3π/2, और ये क्या होता है फिर से 2π, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए कितने पाई चलना है, 6π। तो यहाँ पे देखिए 2π, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना चलता है 2π, फिर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा 4π, ठीक। फिर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में करेंगे तो कितना चलेगा 6π। तो 6π करने पर सेम आ गया, और उसमें कुछ प्लस कर रहे हैं तो किस कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ASTC रूल से ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव 10 π/3। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 10 π/3, और 10 π/3 की वैल्यू दैट इज 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू क्या आती है, √3। क्लियर है ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है साइन -11 π/3। तो माइनस को पहले हटाएंगे, तो हम जानते हैं ASTC रूल का इस्तेमाल करेंगे। ASTC ये है हमारा 0 डिग्री, 0 के ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, तो निगेटिव आ जाएगा। माइनस मतलब 0 से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो 0 से जब कुछ माइनस करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो जो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है उसमें कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो क्या ये कॉस है, नहीं। क्या ये सेक है, नहीं। तो कहने का मतलब ये साइन होगा, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ साइन 11 π/3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है, माइनस साइन। अब 11 π/3 को लिख सकते हैं हम क्या, 4π - π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए 11 पाई को हम लिख सकते हैं 3 4 12, 12 में से पाई क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो क्या बचेगा 11 π/3। 4π मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना होता है 2π, तो एक और रिवॉल्यूशन कर लेंगे तो क्या आएगा 4π, और 4π में से कुछ माइनस करेंगे, फिर से क्या किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, देखिए 4π में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है माइनस, तो इस माइनस को वो क्या करेगा पॉजिटिव कर देगा, और ये π/3, और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 मतलब 60 डिग्री, क्या आएगा √3/2।
2 आएगा। क्लियर है ये? तो ये बाकी क्वेश्चन अपने से कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।